हेलो क्लाउड लर्नर्स, वापस स्वागत है। पिछले विश्लेषण में हमने क्लाउड रिसोर्स मैनेजर के जरिए गूगल क्लाउड में रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना सीखा था। तो आज चलिए सिक्योरिटी की दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम गूगल क्लाउड के सिक्योरिटी कमांड सेंटर को समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सिक्योरिटी कमांड सेंटर आखिर है क्या। फिर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखेंगे कि ये हमें खतरों से बचाता कैसे है। इसके बाद हम जानेंगे कि ये काम कैसे करता है, और सबसे ज़रूरी हम सीखेंगे कि इसका सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए ताकि हमारा क्लाउड एनवायरनमेंट एकदम सिक्योर रहे। और अंत में देखेंगे कि आगे क्या है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। जैसा कि हमने बात की, क्लाउड रिसोर्स मैनेजर से हमने अपने रिसोर्सेज को व्यवस्थित तो कर लिया, पर अब सवाल ये है कि उन सभी रिसोर्सेज को सुरक्षित कैसे रखा जाए। ये एक बहुत ही ज़रूरी सवाल है ना? सोचिए, आपने अपना पूरा सेटअप तैयार कर लिया, सब कुछ चल रहा है, लेकिन क्या वो वाकई में सिक्योर है? कहीं कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं रह गया? यहीं पर सिक्योरिटी कमांड सेंटर, जिसे हम SCC भी कहते हैं, काम आता है। तो सिक्योरिटी कमांड सेंटर को ऐसे समझिए जैसे ये आपके पूरे गूगल क्लाउड एनवायरनमेंट का CCTV कंट्रोल रूम हो। जी हाँ, ये एक ही जगह है, एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड है जो 24 घंटे आपके मिसकॉन्फ़िगरेशंस, वल्नरेबिलिटीज और खतरों पर पैनी नजर रखता है। ये हमें बताता है कि देखो, यहाँ पर ये गड़बड़ है और उसे ऐसे ठीक करना है। अब देखिए, SCC के ना 2 टियर्स आते हैं, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अच्छी बात यह है कि स्टैंडर्ड टियर बिल्कुल मुफ्त है। ये छोटी टीमों या जो लोग अभी सीख रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये आपको एक बेसिक विजिबिलिटी तो दे ही देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रीमियम टियर है जो बड़ी एंटरप्राइजेस के लिए बना है, और इसमें एडवांस्ड थ्रेट डिटेक्शन जैसे कमाल के फीचर्स हैं। लेकिन मैं कहूँगी, सीखने के लिए स्टैंडर्ड टियर भी अपने आप में बहुत पावरफुल है। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं चलेगा, राइट? चलिए अब एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं कि SSC असल में कितना ज़रूरी हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक फूड डिलीवरी ऐप है, नाम है ज़िपी बाइट। इसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर गूगल क्लाउड पर होस्टेड है। मतलब इसके सर्वर्स कंप्यूट इंजन पर हैं, डेटाबेस क्लाउड सीक्वल में है, और जो भी इमेजेस या एसेट्स हैं वो क्लाउड स्टोरेज में रखी हैं। अब एक दिन सिक्योरिटी कमांड सेंटर एक क्रिटिकल अलर्ट भेजता है। ज़िपी बाइट एसेट्स नाम की क्लाउड स्टोरेज बकेट पब्लिक है। अरे बाप रे! इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंटरनेट पर कोई भी उन फाइलों को देख सकता है, जिसमें शायद ग्राहकों का सेंसिटिव डेटा भी हो सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर सुरक्षा खतरा है। पर क्योंकि ज़िपी बाइट SCC इस्तेमाल कर रहा था, टीम को ये अलर्ट तुरंत मिल गया। उन्होंने फौरन उस बकेट को पहचाना और उसकी परमिशंस को प्राइवेट कर दिया। देखा, यही तो SCC की असली ताकत है, रियल टाइम विजिबिलिटी और एक्शनेबल इंसाइट्स, जिससे समस्या को मिनटों में हल किया जा सका। तो हमने ये तो देख लिया कि SSC क्यों ज़रूरी है, पर अब ये सवाल आता है कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए इसके आर्किटेक्चर और इंटीग्रेशन को थोड़ा समझते हैं। SSC ना कई तरह की सुरक्षा समस्याओं का पता लगा सकता है। ये आपको बता सकता है कि कौन से एसेट्स पब्लिक पर खुले हुए हैं, कहाँ आपकी IAM पॉलिसी बहुत ज़्यादा परमिसिव यानी कमज़ोर है, या कहाँ आप कोई पुराना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आपके पास प्रीमियम टियर है तो ये डेटा रिस्क्स और इवेंट थ्रेट्स जैसी एडवांस्ड चीज़ों पर भी नज़र रखता है। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही सीधा और सरल है। देखिए, सबसे पहले ये आपके सभी प्रोजेक्ट्स के एसेट्स को स्कैन करता है, फिर अलग अलग सिक्योरिटी सोर्सेज से जो भी जानकारी मिलती है उसे इकट्ठा करता है। ये सारी जानकारी आपको एक साफ सुथरे SSC डैशबोर्ड पर दिख जाती है, और अगर आप चाहें तो इसे आगे एनालाइज करने के लिए BigQuery या PubSub में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो चीज़ SCC को सच में एक सुपर टूल बनाती है वो है इसका इंटीग्रेशन। ये गूगल क्लाउड की दूसरी ज़रूरी सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे क्लाउड आर्मर, क्लाउड DLP और IAM रिकमेंडर के साथ मिलकर काम करता है। मतलब ये इन सभी सर्विसेज के लिए एक सिंगल पेन ऑफ ग्लास बन जाता है। आपको 10 अलग अलग जगहों पर जाने की जरूरत नहीं, एक ही जगह से सब पर नजर। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि SCC क्या है और कैसे काम करता है, पर अब बात आती है इसके सही इस्तेमाल की। चलिए देखते हैं कि कौन सी आम गलतियों से हमें बचना चाहिए। कुछ आम गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर बैठते हैं। पहली, SCC को सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर एक्टिवेट करना, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर नहीं, जिससे आपको पूरी तस्वीर नहीं दिखती।
दूसरी गलती है फाइंडिंग्स को देखकर भी अनदेखा कर देना। और हाँ, एक और बहुत ज़रूरी बात, SCC और क्लाउड सिक्योरिटी स्कैनर, ये दो अलग अलग टूल्स हैं, इन्हें एक समझने की भूल मत करिएगा। तो फिर सही तरीका क्या है? सबसे पहले तो SSC को हमेशा ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर एक्टिवेट करें। हर हफ्ते इसकी फाइंडिंग्स की समीक्षा करने की आदत डालें। इसे क्लाउड मॉनिटरिंग के साथ ज़रूर इंटीग्रेट करें ताकि आपको ज़रूरी अलर्ट्स समय पर मिलें। और सबसे ज़रूरी, अपनी टीम को ट्रेन करें ताकि वो इन समस्याओं को जल्दी से जल्दी ठीक कर सकें। तो दोस्तों, हमने सिक्योरिटी कमांड सेंटर का एक अच्छा खासा टूर कर लिया है। चलिए फटाफट से जो सबसे ज़रूरी बातें हैं उन्हें एक बार दोहराते हैं और फिर देखते हैं कि सुरक्षा की इस कहानी में अगला अध्याय क्या होने वाला है। तो याद रखने वाली बात यह है कि सिक्योरिटी कमांड सेंटर आपके गूगल क्लाउड का सेंट्रल सिक्योरिटी डैशबोर्ड है। ये अपने आप खतरों का पता लगाता है, दूसरी सर्विसेज के साथ मिलकर काम करता है और आपको सिक्योरिटी इश्यूज को मॉनिटर करने, डिटेक्ट करने और उन पर रिस्पॉन्ड करने की ताकत देता है। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हमारे अगले विश्लेषण में हम क्लाउड सिक्योरिटी स्कैनर के बारे में जानेंगे। ये वो टूल है जो आपकी वेब एप्लीकेशंस में घुसकर XSS यानी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग जैसी कमजोरियों को ढूंढता है। सोचिए, SCS आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाता है और सिक्योरिटी स्कैनर आपकी एप्लीकेशन को, दोनों मिलकर एक मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। और जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा, सुरक्षा कोई वन टाइम सेटअप नहीं है कि एक बार कर दिया और भूल गए। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें निरंतर निगरानी की ज़रूरत होती है। और सिक्योरिटी कमांड सेंटर इसी सिद्धांत को हकीकत में बदलने में हमारी मदद करता है।